EMI, 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 EMI। इस EMI दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में आज लगभग 10 में से 8 लोग फंसे हुए हैं। इस EMI के ट्रैप में फंसकर लोगों की मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटेलिजेंस, फ्रीडम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते टाइम मेरे सामने बहुत ही शॉकिंग डाटा सामने आया। दिल्ली में 28 साल के सुनील की कोविड की वजह से जॉब चली गई एंड वो अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की EMI नहीं चुका पाया एंड फिर बैंक वालों के रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने लग गए। बैंक वाले घर पर आने लग गए एंड उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर दिया एंड रिकवरी एजेंट्स की गालियां सुनकर वो इतना ह्यूमिलेट हो गया कि उसने अपनी जान ही दे दी सुसाइड करके। सिमिलरली इंदौर की एक लड़की ने 20,000 रुपए का लोन लिया, ऐसे ही कोई रैंडम एप्लीकेशन डाउनलोड करके साल के 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एंड फिर उस लड़की की भी जॉब चली गई एंड वो EMI चुका नहीं पाई एंड उसने भी डिफॉल्ट कर दिया। इस ऐप ने इस लड़की के फोन की गैलरी, मैसेज, इनबॉक्स एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया था स्टार्टिंग से ही एंड लोन रिकवरी एजेंट्स ने धमकियां देनी शुरू कर दी एंड उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर दिया एंड लोन डिफॉल्ट की खबर फैल जाने की ह्यूमिलेशन की वजह से उसने भी सुसाइड कर ली। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पोस्ट के अकॉर्डिंग मुंबई में एक इंसान ने 72 क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर 8 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था एंड वो उससे भी चुका नहीं पाया एंड उसने भी अपनी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। एंड ऐसे ना जाने हजारों केसेस है जिन्होंने लोन की वजह से होने वाले स्ट्रेस एंड ह्यूमिलिएशन की वजह से अपनी इतनी ज्यादा कीमती जानें दे दी। सो दोस्तों, आज हम पर्सनल फाइनेंस एंड डेट मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत ही वैल्यूएबल बुक दैट इज जीरो EMI की समरी कवर करेंगे। अगर हम पैसों की बात करें तो पैसों से रिलेटेड ऑथर का बहुत ही मिजरेबल एक्सपीरियंस था। ऑथर जब 8th क्लास में थे तभी उनके फादर ने अपनी जॉब छोड़ दी एंड प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका पूरा एम्प्लॉय माइंडसेट था, एंटरप्रेन्योरियल एंड बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप ही नहीं हुआ था एंड इस वजह से ऑथर के फादर इतने भी पैसे नहीं कमा पा रहे थे कि वो अपने घर का खर्चा निकाल सकें एंड फिर उन्होंने अपने डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लोन लेना शुरू कर दिया एंड एक लोन को पे करने के लिए दूसरा एंड दूसरे को पे करने के लिए तीसरा। ये ऑथर के घर की रूटीन बन चुकी थी। एवरीथिंग अराउंड ऑथर चेंज होने लगा, उनका स्कूल, उनके दोस्त, उनका घर, बस एक चीज के अलावा वो था उनके परिवार के ऊपर डेट। बस वही एक था जो उनके साथ कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा था। इंग्लिश में एक कहावत है, बेटर टू गो टू बेड हंग्री देन वेक अप इन डेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ये दोनों सिचुएशन एक्सपीरियंस करी है। वो सोए भी खाली पेट एंड उठे डेट के साथ। एंड ऑथर ने बड़ी मुश्किल के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एंड उन्होंने कई जगह छोटी छोटी नौकरियां करी एंड ऐसे ही काम करते करते वक्त बीतता गया एंड ऐसा ही करते करते उनको 10 साल लग गए वो लोन चुकाने में। एंड ऑथर बताते हैं जब उन्होंने वो लोन चुकाया तब उनको इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ कि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। एंड वो लाइफ अंडर डेट जो कि अपने आप में एक जेल की तरह है, वो उससे पूरी तरह से फ्री हो चुके थे एंड फिर उन्होंने वेल्दी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट कर दी एंड कुछ ही सालों में वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गए एंड फिर उन्होंने ये बुक लिखी, जीरो EMI। इस बुक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है दैट इज डेंजरस। अगर एक 10 लीटर की बकेट है उसमें आप 10,000 लीटर भी पानी ऊपर से डाल लो तब भी वो बकेट नहीं भरेगी अगर उसमें लीकेज है। इन दी सेम वे हमारी इनकम चाहे 10,000 हो या 10 लाख रुपए महीना, लेकिन अगर हम कर्ज के नीचे दबे हुए हैं तो इस इनकम से कभी भी कुछ भी बचेगा ही नहीं। इस EMI के बर्डन के नीचे दबकर मेजॉरिटी एम्प्लॉइज ऐसी जॉब में फंस जाते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड ऐसे बॉस के साथ उनको सुबह से लेकर शाम तक रहना पड़ता है जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते एंड जो उनका सुबह से लेकर शाम तक मेंटल टॉर्चर करता है एंड इसकी वजह से ही उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस जॉब को क्विट नहीं कर पाते। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, कमिटमेंट अपनी जॉब के लिए नहीं, अपने लोन की EMIs के लिए। एंड हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, FMCG कंपनीज, इन सब सेक्टर की कंपनीज में लाखों लोग जॉब करते हैं एंड हमें बाहर से ऐसा लगता है कि वो इन कंपनीज के लिए काम करते हैं, लेकिन इन ट्रू रियलिटी वो बैंक्स और NBFCs के लिए काम करते हैं, वो भी बिना किसी सैलरी के, उल्टा पैसे देते हैं वहां पर। फॉर एग्जाम्पल जस्टिन, एक कंपनी दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज,
TCS में IT मैनेजर है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन जस्टिन की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट जीरो है। पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, इन जैसे शब्दों से उसका कुछ लेना देना नहीं है एंड वो अपनी इनकम से लाइबिलिटीज खरीदता रहता है। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी इनकम का 70 to 80% पोर्शन उसने जो लाइबिलिटीज लोन पर खरीदी है उसकी EMI भरने में जाने लगा। एंड TCS कंपनी से जो 1 लाख रुपए मिलते थे जस्टिन को, एंड जस्टिन उसमें से 80,000 बैंक को दे देता। एंड जस्टिन को देखकर हम सबको ऐसा इल्यूजन हो जाएगा कि जस्टिन TCS का एम्प्लॉई है, बट इन एक्चुअल रियलिटी एंड इन एब्सोल्यूट सेंस जस्टिन बैंक का अनपेड एम्प्लॉई है, जो सुबह से लेकर रात तक काम करता है बैंक के लिए एंड बैंक को पैसा कमा कर देता है। एंड ये बात सिर्फ जस्टिन की नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ओनली एंड ओनली ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से इंडिया में करोड़ों लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिनका बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इंक्रीज योर इनकम एंड मैनेज योर इनकम इन सच अ वे दैट यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। एंड दोस्तों, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड हाईली इंफॉर्मेशनल एंड पावरफुल वीडियोस लाता रहता हूँ, जिसका आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन वीडियोस को देखकर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ऐसा गहरा असर पड़ेगा कि आप डेट ट्रैप वाली सिचुएशन में तो कभी फंस ही नहीं सकते। सो जस्ट सब्सक्राइब इट। एंड नाउ सेकंड पार्ट है गुड डेट वर्सेस बैड डेट। देखो दोस्तों, कोई भी सिचुएशन इस दुनिया में ब्लैक और वाइट नहीं होती। जैसे हमने पिछले पार्ट में बात करी कि लोन लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है उन लोगों के लिए जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। एंड अगर हम लोन लेने की बात करें तो लोन तो ये लोग भी लेते हैं एंड बाकी सब लोग भी लेते हैं, लेकिन इन दोनों टाइप के लोगों के लोन लेने में डिफरेंस है, वो है लोन लेने का कारण। जो बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, वो लोन लेते हैं अपने बिजनेस को और ग्रो एंड एक्सपैंड करने के लिए। डेट के थ्रू रेज किए हुए पैसे यूज करके अपने बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जेन एक बिजनेस रन करता है, उसमें उसको ईयरली रिटर्न मिलता है अपने बिजनेस से, वो है 20% पर ईयर। एंड उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको उसने बैंक के पास मॉर्गेज रख दिया, दैट इज उसने उसके ऊपर लोन ले लिया 9% पर एनम पर। एंड उसने ये सारा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सके एंड ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक वो रीच कर सके। एंड उसने फिर ऐसा ही किया, सारा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया एंड उसने अपने बिजनेस के सिस्टम एंड प्रोसेसेस को और बेटर करके 20 की जगह 24% पर ईयर का रिटर्न ले आया। एंड अगर हम उसका नेट रिटर्न निकालें तो वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा। बिजनेस करके उसने जो रिटर्न जनरेट किया वो है 24% एंड उसके डेट कैपिटल की कॉस्ट है 9% पर ईयर, तो उसका नेट रिटर्न हुआ 15%। इससे ही यूजिंग अदर पीपल्स मनी कहते हैं, जिसको गुड डेट भी कहते हैं। इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो रिच मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो डेट कैपिटल को क्यों यूज करते हैं। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ तभी लोन लेना जब आपकी ये 2 कंडीशंस पूरी होती हो। फर्स्ट है, आपके बिजनेस का ईयरली रिटर्न लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। एंड सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास रिटर्न प्लान होना चाहिए उन पैसों को स्पेंड करने का जो आप डेट कैपिटल रेज करने वाले हो, ताकि बाद में ऐसी सिचुएशन आए कि लोन तो ले लिया बट ये नहीं पता अब इस लोन को कैसे यूज करें कि बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो। सो आप इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना लोन लेते वक्त। एंड थर्ड पार्ट पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी आपके बिजनेस में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकती है। बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस के कंप्लायंसेस। हमने कई बार देखा है कि ज्यादातर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करने की जगह, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करने की जगह बिजनेस के कंप्लायंसेस में ही उलझ कर रह जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी कंपनी लेकर आई है एक रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलेगी वैल्यूएबल सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, GST रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, TDS TCS रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, टैक्स ऑडिट, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन। एंड अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज MCA कंप्लायंसेस, पेरोल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिजनेस एंड न जाने और बहुत कुछ। एंड इन सारी सर्विसेज की प्राइसिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। अगर आपकी टर्नओवर दैट इज सेल्स 0 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है एनुअली, तो इस सब्सक्रिप्शन की प्राइस आपके लिए है ओनली एंड ओनली ₹1999 मंथली।
एंड अगर आपकी सेल्स 1 से 5 करोड़ रुपए तक है एनुअली, तो इस सब्सक्रिप्शन की प्राइस आपके लिए है ओनली एंड ओनली ₹3,999 पर मंथ। एंड फर्दर आपकी सेल्स दैट इज टर्नओवर 5 से 10 करोड़ के बीच है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन की प्राइस होगी ₹6,999 मंथली। एंड 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ है तो ₹9,999। एंड लास्ट 100 करोड़ से ज़्यादा है टर्नओवर, देन आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो एंड हमारी टीम आपको बेस्ट सोल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ। एंड अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, जो है हाउ टू रिड्यूस एंड पे ऑफ योर लोन्स कंप्लीटली। आप जो भी मंथली इनकम कमा रहे हो उसमें से डिसिप्लिन के साथ अपनी EMI भरते जाओ एंड एक दिन आप देखोगे कि आपका लोन खत्म हो जाएगा। ऐसी घिसी पिटी एडवाइस नहीं मैं आपको देने वाला एंड ना ही इससे कुछ होने वाला है। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आप जो भी इनकम कमा रहे हो जॉब करके या बिजनेस करके, वो आप कमाते जाओ, लेकिन साथ में साइड हसल करनी स्टार्ट कर दो। आप अपना पूरा फोकस आने वाले 2 सालों तक अपनी इनकम को बढ़ाने पर रखो एंड उसमें से मैक्सिमम अमाउंट सेव करने का सोचो एंड वो सेव अमाउंट को जल्दी से जल्दी लोन की प्री पेमेंट करने में यूज करो। एग्जिस्टिंग लोन्स को पे करने का सबसे फास्ट वे है अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करना एंड उस इंक्रीज्ड अमाउंट से लोन की प्री पेमेंट कर देना। एंड अगर आपको साइड हसल करना, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना थोड़ा सा भी टफ लगे, तो आप अपनी करंट सिचुएशन को देखना, क्या वो इजी है एक ऐसी जॉब में काम करना लोन के बर्डन के साथ जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं है? उससे तो बहुत इजी है किसी साइड बिजनेस पर काम करना। सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज to grow your income and take baby steps consistently. So friends, see you in the next video. All the very best for your great life.